अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूं एहसन अमीन राजा। और मैं हूं मुक़द्दस नूर। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी की हंगामा खेज पेशी, जिला सेंट्रल की अदालत ने 22 मई तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। बेनसूबाई खातून मनशियात फरोश का सिटी कोर्ट कराची में शोर शराबा, तशद्दुद करने का भी इल्जाम। खातून एहलकार की मुलजमा को बार बार चुप कराने की कोशिश। मुझे मारा गया, झूठे मुकदमात बनाए गए, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुलजमा का बयान। मलीर कोर्ट का मुलजमा को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। जैकबाबाद में जंगल का कानून, तहसील ठुल में पसंद की शादी जुर्म बन गई। लड़की के अहले खाना और चन्ना बरादरी का बदतरीन इंतकाम, पूरे गांव को आग लगा दी गई। मुसल्लह अफराद ने दर्जनों घरों और इमलाक को जला डाला। मुतासिरा खानदान को जान का खतरा। पसंद की शादी की किसी ने अगवा नहीं किया, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नौबियाता जोड़े की अपील, 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और ऐसी पॉलिसियां बनाएं कि आवाम पर बोझ कम से कम पड़े। महंगाई को कंट्रोल करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। महंगाई कम होगी तो लोगों को सुकून मिलेगा। मियां नवाज शरीफ की साहगडार से मुलाकात में गुफ्तगू। लीगी सदर 20 से 26 मई तक गिलगित बल्तिस्तान के इंतहाबी दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इंतहाबी जलसों में शरीक होंगी। नाजरीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। रुख करते हैं इलाकाई खबरों का और आपको बताएं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चौधरी नसीर अहमद की तफसील के मुताबिक खानपुर में मेपको की जानिब से बिजली ना दहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। एक्सीएन मेपको फयाज कुर्बान ने तमाम एसडीओज और अमला के साथ अहम मीटिंग करते हुए मई का रिकवरी टारगेट 100% मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी है। हेपको हुक्काम के मुताबिक बकाया जात अदा न करने वाले बिजली ना दहिंदगान को अब जेल भेजा जाएगा। तफसीलात के मुताबिक खानपुर में हेपको टीमें मुतहरिक, बिजली ना दहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। एक्सीएन हेपको फयाज कुर्बान ने तमाम एसडीओज और अमला के साथ अहम मीटिंग करते हुए मई का रिकवरी टारगेट 100% मुकम्मल का ऐलान किया। हेपको की रिकवरी टीमों को अलर्ट ना दहिंदगान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। एक्सीएन मेपको फयाज कुर्बान का कहना था, बकाया जात फौरी जमा न करवाने वालों के दीगर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। हुकाम का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ खुसूसी क्रैकडाउन जारी है और टीमें दिन रात के औकात में बिजली मीटर्स की चेकिंग करेंगी। हेपको ने सार्फिन को खबरदार किया कि बकाया जात फौरी जमा करवाए जाएं, बसूरत दीगर सख्त कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्मानों के साथ जेल जाने का सामना करना पड़ सकता है। हेपको ने सार्फिन को खबरदार किया है कि बकाया जात फौरी जमा करवाए जाएं, बसूरत दीगर सख्त कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्मानों के साथ जेल का सामना करना पड़ सकता है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, कराची प्रेस क्लब में कराची ईस्ट फोरम के चेयरमैन सैयद तारिक अली शाह और इनके करीबी रफाका प्रोफेसर शफकत नुनारी, कराची ईस्ट प्रेस क्लब के सदर सनाउल्लाह हेकड़ो के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया। इस इशाइये की मेज़बानी मारूफ माहिर तालीम अरशद मलिक, सीनियर सहाफ़ी अतहर जावेद सूफ़ी और सीनियर सहाफ़ी वसी कुरैशी ने की। जबकि तकरीबात में सहाफ़त, तालीम, समाजी और सकाफ़ती हलकों से वाबस्ता मुमताज़ शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी हफीज़ अंसारी, सीनियर सहाफ़ी लियाकत मुगल, मारूफ यूट्यूबर अतहर अली समेत मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर कराची ईस्ट फोरम के चेयरमैन सैयद तारिक अली शाह ने मुल्क के मारूफ और सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास और सीनियर सहाफ़ी अतहर जावेद सूफ़ी को सिंध की सकाफ़ती पहचान अजरक का तोहफ़ा पेश किया। तकरीब से गुफ्तगू करते हुए कराची प्रेस क्लब हमेशा सहाफ़ी बरादरी की इत्तेहाद, आज़ादी इज़हार और मस्बत समाजी सरगर्मियों का मरकज़ रहा है। मज़ीद कहा कि कराची ईस्ट फोरम शहर में हम आहंगी, सकाफ़ती रवायात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के अफराद को करीब लाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। माहिर तालीम अरशद मलिक ने कहा कि सहाफ़त और तालीम किसी भी मुआशरे की तरक्की के दो अहम सतून हैं। सीनियर सहाफ़ी अतहर जावेद सूफ़ी और वसी कुरैशी ने इस बात पर जोर दिया कि सहाफ़ी बरादरी को मौजूदा हालात में मज़ीद मुत्तहिद और मुतहर्रिक किरदार अदा करने की ज़रूरत है। डेरा गाजी खान से आपको खबर दें कि हमारे रिपोर्टर रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील आवा की हदूद बस्ती चांदनवाली में संगीन इंसानियत सोज वाकया, जुल्म और लाकानूनियत की इंतहा हो गई, जहां एक गरीब मेहनत कश अल्लाह की 12 साल मासूम बेटी को रात की तारीकी में 3 नामालूम दरिंदे अगवा करके फरार हो गए। इस लर्ज़ाखेज़ वाक़े को 4 रोज बीत चुके हैं। पुलिस रवायती गफलत का मुजाहरा करते हुए ताहाल मुगविया को बाजियाब कराने में बुरी तरह नाकाम है। कच्चे मकान में कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने वाले मफलूकुल हाल वालिदैन अपनी जिगरगोशा की जुदाई में शदीद ज़हनी
کرب کا شکار ہیں اور انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اہل علاقہ اور سماجی حلقوں نے ڈی پی او اور ڈی ایس پی سے فوری طور پر اس دلخراش واقعے کا نوٹس لینے اور ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لا کر بچی کو بحفاظت بازیاب کرانے کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ دل گرفتہ سسکتے ہوئے والدین حکام بالا کے سامنے کیا دہائی دے رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے گمبٹ سے خبر شامل کریں گے۔ گمبٹ کے قریب تیز رفتار کار بے قابو ہو کر نہر میں جا گری، ایک شخص سے ہم باغ، 4 افراد زخمی۔ اطلاعات ملتے ہی ریسکیو 1122 خیرپور کی ٹیم فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جہاں باغ جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں ریسکیو 1122 کی ایمبولینس کے ذریعے فوری طور پر گمبٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں باغ افراد کی شناخت نور محمد جبکہ زخمیوں کی شناخت اسامہ، غلام مصطفیٰ، گلشیر فرحان کے نام سے ہوئی ہے، جو نیو کراچی جیو موبائل مارکیٹ کے رہائشی ہیں۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے جائے حادثہ کو کارڈن آف کر کے جدید مشینری کی مدد سے گاڑی کو بحفاظت نہر سے باہر نکال لیا۔ منچن آباد سے آپ کو خبر دیں، منچن آباد مریم نواز ہیلتھ سینٹر میکلوڈ گنج میں حکومت پنجاب کی جانب سے بحالیہ سے 3 روزہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں 5 سال سے لے کر 10 سال کے بچوں کا مفت طبی معائنہ کیا جا رہا ہے۔ بچوں میں غذائی قلت کی نشاندہی کے لیے خصوصی اسکریننگ کی جا رہی ہے اور غذائی قلت کے شکار بچوں کو مفت غذائی پیکٹ، ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بیماریوں کے شکار افراد کی بھی اسکریننگ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہیلتھ سینٹر کے انچارج ڈاکٹر عبدالرحمان، سینئر ٹیکنیشین عبید اللہ خان اور طالب حسین نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دستیاب وسائل کے پیش نظر مریضوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کرنے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ون ٹی وی۔